मथुरा के आरोग्य प्लस हॉस्पिटल में आधुनिक फुल एंडोस्कोपी मशीन से स्पाइन का सफल ऑपरेशन मथुरा के वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर पंकज गुप्ता द्वारा किया गया है। इस मशीन द्वारा ऑपरेशन के बाद मरीज कुछ ही घंटे के भीतर चलने फिरने लगता है। इस मशीन के ऑपरेशन के दौरान ज्यादा चीर फाड़ का काम नहीं रहता। आधुनिक एंडोस्कोपिक सर्जरी के नाम से इस मशीन को जाना जाता है। आरोग्य प्लस हॉस्पिटल में मथुरा में फुल एंडोस्कोपी की सर्जरी की यह पहली मशीन है। इस मशीन को ऑपरेट करने के लिए विशेष ट्रेनिंग डॉक्टरों द्वारा ली जाती है। स्पाइन के सफल ऑपरेशन के बाद डॉक्टर पंकज गुप्ता ने कहा कि मथुरा में इस तरह की आधुनिक फुल एंडोस्कोपिक मशीन से पहले ऑपरेशन किया गया है। यह ऑपरेशन की आधुनिक एडवांस तकनीकी है। इसमें मरीज ज़्यादा समय बिस्तर पर नहीं रहता है। इस ऑपरेशन के बाद मरीज पूरी तरह स्वस्थ है, खुद चल फिर रहा है। देखिए, इसको हम लोग मेडिकल टर्मिनोलॉजी में फुल एंडोस्कोपिक स्पाइनल सर्जरी या फेस या मोनोपोर्टल एंडोस्कोपिक स्पाइनल सर्जरी बोलते हैं। मोनोपोर्टल का मतलब यह है कि इसमें एक ही पोर्टल है, एक ही छेद से करना है जो करना है। अब ये अगर आप देखेंगे तो ये छोटा सा जो एंडोस्कोप है या दूरबीन है, इसके छोटे से छेद के अंदर ही सारी चीज़ें फिट की गई हैं। इसी में हमारा लाइट सोर्स है, इसी में कैमरा सिस्टम है, इसी के अंदर लेंस है देखने के लिए, और इंस्ट्रूमेंट्स भी जिससे आप काम करते हैं, जो भी औजार हैं वो भी सब इसी के अंदर से जाएंगे। तो इतने छोटे छेद से ही आपको अंदर घुसना है। दूसरे, इसको काटने अंदर घुसने के लिए ज़्यादा काटापीटी की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये किसी चीज़ को फैलाता नहीं है। ये आप अंदर जाएंगे तो जिस भी मसल से या मसल्स के थ्रू, स्किन के थ्रू, ये दोनों को आपस से स्प्रेड करता हुआ अंदर जाता है। जब वापस आता है तो वो अपनी जगह पे वापस आ जाते हैं, तो उसका कोई निशान नहीं छूटता है। अच्छा। अगर आप ऑपरेशन के बाद एमआरआई कराते हैं तो एमआरआई की रिपोर्ट में वो ये लिखता ही नहीं है कि उसका ऑपरेशन हुआ है, क्योंकि उसका कोई निशान नहीं छूट रहा। अच्छा। वो ये तो बताएगा कि इसके अंदर से डिस्क गायब हो गई, बीमारी गायब हो गई, हाँ। लेकिन ऑपरेशन हुआ या नहीं हुआ वो कमेंट नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको उसका रास्ता कहीं से भी बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। जिस आसानी से रास्ते से वो गया, उसी रास्ते से वो वापस आ गया। इस मशीन का नाम क्या है प्रॉपर्ली बात करें? इसको हम लोग फुल एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी का इंस्ट्रूमेंट या एंडोस्कोप बोलते हैं, या मोनोपोर्टल बोलते हैं। हाँ। दूसरा एक जो सबसे बड़ा फ़र्क है जो पहले और आपके उसमें है, कि पहले जो एंडोस्कोप होते थे वो इरिगेशन सिस्टम से नहीं चलते थे, पानी से नहीं चलते थे। इसके अंदर पूरी सर्जरी के दौरान लगातार इरिगेशन या पानी का प्रयोग होता है। उसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है कि एक तो उससे इन्फेक्शन की संभावना बहुत कम हो जाती है, क्योंकि वो लगातार वॉश आउट करता रहता है, धोता रहता है अंदर की चीज़ों को। दूसरे, उससे ब्लीडिंग नहीं होती, क्योंकि थोड़ा बहुत जो ब्लड आएगा अभी वो पानी के रास्ते बाहर आ जाता है। तो आपका जो विज़न होता है सर्जन का, वो बहुत बढ़िया हो जाता है। उसको चीज़ें ऐसे दिखती हैं जैसे वो खुद शरीर के अंदर चला गया है और वहाँ जाके सर्जरी कर रहा है। तो छोटी से छेद से भी आपको सर्जरी करते समय ऐसा लगेगा कि आप बहुत बड़ी जगह पे सर्जरी कर रहे हैं। तो आपका जो विजन है ना, वो 4K क्वालिटी में चला जाता है। तो उससे सर्जरी करना सर्जन के लिए भी आसान हो जाता है। अगर हम विजन की बात करें तो मरीज को जो नसों में नुकसान होने की संभावना होती थी वो ना के बराबर हो गई है। मरीज तुरंत चल सकता है, ऑपरेशन खत्म हुआ, मरीज अपने घर भी जा सकता है, चल भी सकता है, अपना नॉर्मल खाना भी खा सकता है। अब जो ऑपरेशन आपने किया है वो किसका ऑपरेशन है, किस चीज़ का हुआ है? देखिए, अभी नहीं, ये दूसरा ऑपरेशन है। अभी 4-5 दिन पहले, इससे पहले भी एक ऑपरेशन हुआ था। हाँ। अब क्योंकि उसमें वो मरीज अगले दिन घर चला जाता है तो वो अपने घर चली गई वो लेडी, लेकिन उसका हमारे पास में अभी वीडियो है, वो कल दिखाने आई थी। ये दूसरी जो मरीज है, ये परसों सुबह हमारे पास आई थी। शाम को इसका ऑपरेशन हुआ, उसके बाद बात खत्म हो गई। उसकी लड़की की शादी है 4 तारीख को, तो वो पहले थोड़ा सा इस चीज़ को लेके परेशान थी कि ऐसा ना हो कि ऑपरेशन के बाद में स्पाइन का, रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन है, मैं कहीं ऐसा ना हो पैरालाइज हो जाए, मैं अपने घर का काम ना कर सकूं, लड़की की शादी है, कौन करेगा। लेकिन जब उसको इस चीज़ के बारे में बताया गया तो वो उस चीज़ से निश्चिंत हुई, और अब वो ऑपरेशन भी हो गया और वो अपना जो है घर का काम करने में, शादी वादी करने के लिए पूर्ण रूप से सक्षम है। कितने घंटे में आप फ्री कर देते हैं ऑपरेशन? देखिए, जैसे ही ऑपरेशन का काम खत्म होता है और थोड़ा सा बेहोशी का जो असर है, गफलत वाला जो असर होता है, वो खत्म होता है, उसके बाद मरीज वैसे ही है जैसे पहले था। उसको किसी भी काम की, खाने पीने की, घर वालों से मिलने की कोई मनाही नहीं है। वो एक तरीके से अस्पताल के एनवायरनमेंट में नहीं है। क्या माना जाए कि ये सुविधा मथुरा में अभी तक नहीं थी? मथुरा में इसके ना होने की बहुत बड़ी वजह जो थी वो इसका महंगा होना था, इंस्ट्रूमेंट्स का, और उसके इंस्ट्रूमेंट्स की ट्रेनिंग का अभाव था। लेकिन अभी केवल ये बहुत बड़े बड़े शहरों में उपलब्ध थी या विदेशों में उपलब्ध थी।
तो हमने उसको जो है पिछले 5-6 महीने से इस काम में लगे हुए थे कि कैसे भी करके जो हमारे अपने ब्रज के लोग हैं उन लोगों को इस चीज़ का फ़ायदा उठाए, जिससे उनके दिमाग से ये भ्रांति ख़त्म हो कि स्पाइन का ऑपरेशन अगर हो जाएगा तो बाद में कोई हमें परेशानी होगी, वो उस चीज़ से निश्चिंत हों और जल्दी से जल्दी अपने काम पे लौट सकें, कि ऑपरेशन ना हो के एक तरीके की सफाई हो जाए कि अंदर कोई परेशानी हुई हमने उसे साफ़ कर दिया, बात ख़त्म हो गई। तो ऑपरेशन का जो भय या डर है वो ख़त्म हो और वो वास्तव में सुरक्षित भी हो। ऐसा नहीं है कि हमने खाली कह दिया लेकिन असली में उसको परेशानी हो रही है। तो होना ये चाहिए कि मरीज़ का जब ऑपरेशन हो जाए तो उसको उसका लाभ भी हो। तो वो उस चीज़ के लिए जो दोनों मरीज़ हैं वो आपके सामने। फुल एंडोस्कोपिक मशीन से स्पाइन का ऑपरेशन होने के बाद महिला मरीज ने कहा कि वह अब एकदम फिट है और कुछ ही घंटे बाद वह पूरी तरह स्वस्थ हो गई। अब उसे ऐसा लग ही नहीं रहा कि उनका ऑपरेशन हुआ है। सोमवार को भर्ती हुई, रात के ऑपरेशन है वो। हाँ और कल चला दी। हाँ। क्या दिक्कत थी आपको? कमर में दिक्कत थी, मेरे पाम में सवरे में चीस मारे हैं। अच्छा, अब कोई दिक्कत तो नहीं है? ना अब कोई दिक्कत ना है। तो कितना समय लगा आपको ऑपरेशन में? कछु समय ना लगे, 3 दिन के भीतर भीतर मैं अपने घर जा रही हूँ। चीड़-फाड़ कहीं कुछ ही? ना। और बढ़िया ऑपरेशन हो गया? हाँ बढ़िया है वो। अच्छा, आपको पहले लग रहा होगा ऑपरेशन है तो बड़ा नाम ऐसा लग रहा तो होगा आपको कि डर लग रहा हूँ मैं की छोरी की शादी में बेड पे फरी रहूंगी। हाँ, तो ठीक हो गया। हाँ धन्य हूँ मैं।